हेलो एवरीवन, द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू कवर टुडे इज सेमिनल वेसिकल्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो सबसे पहली चीज़, सेमिनल वेसिकल्स जो होती है पेयर्ड ग्लैंड्स होती है। आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, सेमिनल वेसिकल्स आर दी पेयर्ड ग्लैंड। अब सेकेंड, इसकी लोकेशन क्या होती है? सो इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर रीजन ऑफ द एब्डोमेन। और अगर मोर एक्यूरेटली अगर इसे लोकेट करना है तो ये देख सकते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के आइदर साइड में प्रेजेंट होती है सेमिनल वेसिकल्स। एंड जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके पोस्टेरियरली, उसके पीछे की ओर प्रेजेंट होती है। सो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल? इट इज प्रेजेंट इन द लोअर रीजन ऑफ एब्डोमेन, and more accurately it is present on the either side of the prostate gland and behind the urinary bladder. अब जो सेमिनल वेसिकल होती है ये एक हॉलो सैक स्ट्रक्चर है, प्लस इसका जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है। ठीक है, फिर जो सेमिनल वेसिकल होती है उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो कॉम्प्लेक्सली फोल्डेड होती है। ठीक है, अब जो उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो कंटेन करती है एपिथेलियल सेल्स। और ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये सिक्रीटरी इन नेचर होते हैं। अब ये सिक्रीटरी इन नेचर है, मतलब कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करेंगे। सो व्हाट इज सिक्रीट्स? तो ये सिक्रीट करते हैं सेमिनल फ्लूइड। नाउ सेमिनल वेसिकल एंड एम्प्यूला वासा डिफरेंस दोनों मिलके फॉर्म करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। हम लोग अभी स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये देखो, ये रही सेमिनल वेसिकल, अब ये है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस का ये जो रीजन है उसे हम लोग कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वासा डिफरेंस। तो एम्प्यूला ऑफ वासा डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल मिल के फॉर्म करती है इजैकुलेटरी डक्ट एंड फिर वो एम्प्टी हो जाता है यूरेथ्रा के अंदर। तो होता क्या है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन के एपिथेलियल सेल्स सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट कर रहे थे, ये सेमिनल फ्लूइड किसमें एम्प्टी होता है? तो इट एम्प्टीज इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट एंड दिस फर्दर एम्प्टीज इनटू द यूरेथ्रा। सो दिस इज हाउ सेमिनल फ्लूइड इज इजैकुलेटेड आउट ऑफ द बॉडी। अभी हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ दिस सेमिनल फ्लूइड। सबसे पहले स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़। सो उसका नेचर कैसा है? तो इट इज़ म्यूकॉइड एंड विस्कस इन नेचर, मतलब चिपचिपा सा इसका सेमिनल फ्लूइड का नेचर होता है। सेकेंडली, ये जो होता है इसका पीएच जो होता है वो या तो न्यूट्रल होता है या तो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। सो इट्स पीएच इज न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन। एंड ये क्या करता है, 60% ऑफ टोटल सीमेन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो हम लर्न द कंपोजिशन ऑफ द सीमेन। तो ये देखो, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेमिनल वेसिकल में भी पढ़ना है, प्रोस्टेट ग्लैंड जब पढ़ेंगे तब भी स्टडी करना है, और जब सीमेन स्पेशली स्टडी करेंगे तब भी स्टडी करना है। तो बेटर है कि आप ये चार्ट रिमेंबर कर ले। ठीक है, तो होता क्या है, सीमेन जो होता है वो स्पर्म्स 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसके फॉर्मेशन में एंड सेमिनल प्लाज्मा 90% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इसके फॉर्मेशन में। सो 10% ऑफ स्पर्म एंड 90% ऑफ सेमिनल प्लाज्मा टुगेदरली फॉर्म्स द सीमेन। अब सेमिनल प्लाज्मा जो 90% हेल्प कर रहा है सीमेन के फॉर्मेशन में, ये खुद किससे फॉर्म है? तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं सेमिनल वेसिकल के एंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के, ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल वेसिकल्स के जो प्रोडक्ट है वो 60% हेल्प करते हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो 30% हेल्प करते हैं। अब सेमिनल वेसिकल हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इसके प्रोडक्ट्स बताया सेमिनल वेसिकल के। प्रोस्टेट ग्लैंड जब पढ़ेंगे तब हम लोग इसके प्रोडक्ट्स स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन स्टडी कर रहे थे सेमिनल फ्लूइड का, दैट इज़ दिस ओनली। तो क्या क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है, फ्लेविन प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज, आइनोसिटॉल, पेप्सिनोजेन, फॉस्फोग्लोलिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, साइट्रेट एंड सिट्रिक एसिड। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं दिस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेमिनल फ्लूइड कि सेमिनल फ्लूइड का एक्चुअली काम क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन इज टू गिव न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। देखो, जो हम लोग ने अभी स्टडी किया प्रोडक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल जिसमें था फ्रुक्टोज। अब ये जो फ्रुक्टोज क्या करता है, स्पर्म्स जो होते हैं जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होते हैं तब उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो फ्रुक्टोज करता है। सेमिनल फ्लूइड में जो फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। नाउ सेकेंड फंक्शन जो है इसका है क्लॉटिंग ऑफ सीमेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लॉटिंग ऑफ सीमेन क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब अंदर जाके अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में सीमेन क्लॉट हो जाता है तो फिर स्पर्म का मूवमेंट किस तरह से होता है? तो ये कुछ ही देर के लिए होता है।
क्यों? ताकि वापस से इसका रिवर्स फ्लो ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए क्लॉटिंग ऑफ सीमेन जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो ये किस तरह से होता है? वेसिकल का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ फाइब्रिनोजेन, तो फाइब्रिनोजेन जो सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट था उसका कन्वर्जन हो जाता है कोएगुलम में, एंड देन सीमेन जो है वो क्लॉट हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है वो कब होती है? तो इमीडिएटली आफ्टर इजैकुलेशन जो सेमिनल फ्लूइड में फाइब्रिनोजेन था वो कोएगुलम में कन्वर्ट हो जाता है एंड क्लॉट हो जाता है सीमेन का। एंड थर्ड फंक्शन जो है सेमिनल फ्लूइड का दैट इज़ रोल इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब ये फंक्शन उसका किस तरह से परफॉर्म हो? तो सेमिनल फ्लूइड में जो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है ये इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। मतलब ये क्या करता है? ये फर्टिलाइजेशन को एनहांस करता है। किस तरह से एनहांस करता है? दो मेथड से। फर्स्ट वन इज इट इंक्रीजेज द रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोजा फॉर द स्पर्म। नाउ सेकेंड इज रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये किस तरह से होता है? रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ यूटेरस एंड फेलोपियन ट्यूब। मतलब देखो ये जो है यूटेरस है और स्पर्म्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो क्या होगा कि ये जो है अपवर्ड इसका मूवमेंट होगा। तो मतलब जनरली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा था? ऊपर से नीचे, लेकिन रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है मतलब नीचे से ऊपर की ओर। अगर इस तरह से हो रहा है तो स्पर्म्स को फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में हेल्प होगी। सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स इन दी fertilization of ovum. So this was all about the seminal vesicle. Hope you understand होल द टॉपिक। एंड इसके जो नोट्स है वो इंस्टाग्राम आईडी पे प्रोवाइडेड है। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सो चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको अपडेट्स जो है नेक्स्ट वीडियो के वो मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।